वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, cooking and baking videos and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आप कभी भी कंप्लीटली ट्रूली ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो, बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रांसप्लांट की जर्नी में कुछ ना कुछ सबके साथ नया होता है, या आप क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट रिएक्ट करती है ट्रांसप्लांट को लेके, लाइक सक्सेस और रिजेक्शन। सो सबका अपना थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता ही होता है। कुछ ना कुछ न्यू आप होगा जो आपको पता चलेगा या जिससे आपकी बॉडी गो थ्रू होगी। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो आज मैं सिर्फ ये नहीं डिस्कस करूंगी कि फिजिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं, बल्कि मेंटली कितने अप एंड डाउन आपको फेस करने पड़ते हैं फॉर किडनी ट्रांसप्लांट एंड थ्रू आउट द जर्नी। सो सबसे पहले सबसे जरूरी बात है अपने आप को प्रिपेयर करना ट्रांसप्लांट के लिए मेंटली, कि आप पॉजिटिव रहें, अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें और ट्रांसप्लांट को लेके आप पॉजिटिव रहें। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी ट्रांसप्लांट को लेके फ्रॉम द डे वन, जब डॉक्टर ने मुझे बोला था ट्रांसप्लांट इज द ओनली वे फॉर यू। सो आई वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मैं पॉजिटिव रहूंगी तो ही जो भी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है वो भी आपके साथ पॉजिटिव ही बिहेव करेगा। तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली ऑल्सो कि आप ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हो। हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड रखना है अपना कि यस आई एम गोइंग टू इट एंड ये मेरा डिसीजन है, या आई एम थ्रू दी जर्नी। मैं एकदम स्ट्रॉन्ग रहेंगी। सिर्फ ट्रांसप्लांट जब तक हो रहा है तब तक के लिए नहीं, थ्रू दी जर्नी कभी भी आपको ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया तो नाउ यू आर एकदम फ्री, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है या कुछ भी नहीं, केयरलेस हो जाना नहीं। ऑल टाइम आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, चाहे अप्स आए चाहे डाउन्स आए, चाहे कितने भी डाउन्स आए, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और अप्स टाइम में आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। सो दिस इज द थिंग जो आपको हमेशा ध्यान रखना है इफ यू आर गोइंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे फर्स्ट चीज प्रिपरेशन है जो कि होती है, उसमें बताने की कोई बात नहीं है। पेपर वर्क एंड ऑल, हॉस्पिटल में आप कब एडमिट होंगे कब नहीं होंगे, मैं बात करूंगी डिस्चार्ज के बाद हाउ यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले आपको एक इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर अपने लिए बनाना होगा ट्रांसप्लांट में जाने से पहले, कि आप जिस रूम में रहेंगे इसमें अटैच वॉशरूम हो और आपको सारी सुविधा रूम के अंदर मिल जाए, आपको रूम से बाहर ना जाना पड़े। बिकॉज मैंने मेरा जो रूम था टोटल इन्फेक्शन फ्री हो गया था। इन्फेक्शन फ्री हॉस्पिटल भी सर्विस देता है, अगर आप हॉस्पिटल से बोलेंगे तो वो भी आपका रूम इन्फेक्शन फ्री कर देते हैं, वो टीम आती है एंड पूरा होल रूम सैनिटाइज कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से सैनिटाइजेशन का, हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो, बिकॉज आपको इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए। तो मेरा तो रूम में क्या था कि रूम में अगर ये जैसे ये खिड़की है तो खिड़की में पीछे मिरर है इसमें और आगे जाली लगी हुई है, तो इसके ऊपर भी जो एसी के पन्नियां नहीं आती हैं, एसी के लाइक एसी का पूरा वो जो ट्रांसपेरेंट मोटी पॉलिथीन टाइप की होती है, वो मैंने पूरा कवर करा के टेपिंग करा ली थी सिर्फ फर्स्ट 2 मंथ तक। फिर 2 मंथ के बाद वो हटा दिया था। फर्स्ट 2 मंथ तक मैंने फुल टेपिंग करा ली थी। इवन अगर आप ये जस्ट अ मिनट, सो ये डोर है तो एग्जैक्टली मैं इस रूम में नहीं रही थी जिस रूम में वीडियो बन रहा है, पर इस डोर में भी जैसे मैं रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, तो इस डोर में मैंने एक बॉक्स बना लिया था जिस रूम में मैं थी, एक कटिंग कर ली थी और उसमें ट्रांसपेरेंट शीशा लगा लिया था, ताकि अगर मुझे कोई भी बात कन्वे करनी है बाहर मेरे पेरेंट्स से या फैमिली या जो भी आपका ध्यान रख रही है उनसे कन्वे करना है, तो मैं उसके थ्रू बात कर सकूं या उनको देख सकूं, या कोई आ जा रहा है तो मैं आवाज इजीली दे सकूं। तो इस तरीके से, ताकि मैं रूम से बाहर ना निकलूं, ये मैंने किया था। बाकी आप जैसे आपको करना हो अपना रूम तैयार, रूम को फुली प्रिपेयर कर लीजिएगा, वैसे कीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा वो इन्फेक्शन फ्री हो, सैनिटाइज्ड हो और
पूरी तरीके से आपको कोई भी इन्फेक्शन कहीं से भी ना आने पाए, आपको रूम से बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े फर्स्ट 2 मंथ। क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ एक्चुअली फर्स्ट 3 मंथ बहुत क्रूशियल होते हैं, पर फर्स्ट 2 मंथ मैंने ज़्यादा ध्यान रखा था। उसके बाद 3rd मंथ में मैं तो सारी जो जितनी भी मैंने पैक वगैरह कर दिया था कि एयर भी पास ना हो, सब मैंने खोल दिया था कि बस ये ध्यान में रखिएगा कि कोई अगर विंडो आपके रूम में तो उसके पीछे कोई गंदगी वगैरह टाइप की ना हो, एकदम क्लीन हो, सब कुछ चारों तरफ क्लीन हो। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है ट्रांसप्लांट के बाद कि आप एकदम सैनिटाइज एनवायरनमेंट में, इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहें। अदर चीज़, अगर आप बहुत मैसी पर्सन हैं, अगर आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं, अपनी लिविंग लाइफस्टाइल आपकी है, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको ऑल टाइम ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ेगा मेडिसिन को लेकर, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन मिलती है ट्रांसप्लांट के बाद। तो हर चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग रहती है कि ये 8 बजे लेनी है, 9 बजे रहनी है। तो अगर आप मैसी पर्सन है तो बी ऑर्गेनाइज, पहले से प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आप स्टार्टिंग से ही करेंगे तो आपकी वो हैबिचुअल बन जाएगी, आदत बन जाएगी, और फिर आपको बहुत इजी होगा अपने ट्रांसप्लांट को कैरी करना अपने साथ। सो बी ऑर्गेनाइज्ड। जो अदर थिंग है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट 2 मंथ या 3 मंथ जितना भी आपको डॉक्टर बोले, लाइक मेरे को फर्स्ट 3 मंथ था तो मैं रूम क्वारंटाइन में थी, तो उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर लीजिएगा कि फर्स्ट 3 मंथ आपको रूम में ही रहना है, तो आपके पास बहुत टाइम होगा अपने आप को रेस्ट भी देने के लिए, और बोर होने लगेंगे आप। तो ये थोड़ा सा मैंने फेस किया था, मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि मैं 3 महीने अंदर रूम में करूंगी क्या। तो अगर आप पहले से थोड़ा सा नॉवेल्स, अच्छी मतलब प्रोडक्टिव वर्क कीजिए। कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है अपनी आइज को या माइंड को या बॉडी को, बस स्ट्रेस फ्री अगर कुछ आप पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट 3 मंथ में ध्यान रखना है कि आप बहुत ही बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिर्फ रेस्ट करना होगा। तो रेस्ट तो करना ही करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अदर थिंग आप क्या करेंगे फर्स्ट 3 मंथ में, अपने क्वारंटाइन पीरियड में क्या करेंगे, क्वारंटाइन जो टाइम है आपका, अदर है एक्सरसाइज। जैसे ही आपको डॉक्टर बोले कि नाउ यू कैन गो फॉर वॉक, तो एक बार में लॉन्ग वॉक नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को प्रेशर नहीं देना है। अगर आपको पूरा 3 महीने लग जाता है और सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं तो सिर्फ 15 मिनट कीजिए। डोंट पुट योर सेल्फ कि मुझे नहीं, अगर जैसे मेरे साथ था, मेरा वेट भी भाग रहा था, तो अगर आप सोचें कि नहीं मैं ज़्यादा वॉक करूंगी, ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगी तो मेरा वेट कंट्रोल हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा, तो ये सब बिल्कुल उस समय मत सोचिएगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ इस पर ध्यान देने का बिल्कुल भी नहीं है, तो ध्यान नहीं दीजिएगा। इजली जितनी वॉकिंग हो सके 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इजली धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, अपनी बॉडी को प्रेशर मत दीजिए, लॉन्ग वॉक्स पे भी मत जाइएगा फर्स्ट 3 मंथ। अदर मैं ये बोलूँगी स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि जो एक प्रॉपर 6 to 7 या 6 to 8 आवर्स की स्लीप हो, आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दीजिएगा, प्रॉपर रेस्ट दीजिएगा। साथ हुआ था मैंने स्टार्टिंग में अपने बॉडी को थोड़ा सा मैं इग्नोरेंस में हो गई थी, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि नींद भी थोड़ी कम आती थी, तो मैं थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी। तो ये एक टिप है, या पहले से आप रखिए कि हाँ मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना ही सोना है, कोशिश कीजिएगा सोने की अगर नींद स्टार्टिंग में ना आ रही हो तो। सो दीज आर द थिंग्स। अदर ये है, अगर आप ट्रांसप्लांट से पहले ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं या कोई भी वेट का इशू है या बॉडी का इशू है कि आपकी बॉडी को अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रांसप्लांट के लिए, तो अपनी टीम से तुरंत बात कीजिएगा। स्टार्टिंग से ही मैनेजमेंट करके चलिएगा कि प्री ट्रांसप्लांट मुझे क्या करना है और पोस्ट ट्रांसप्लांट मुझे क्या करना है, बिकॉज बीपी, वेट एंड टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेम्परेचर, बिल्कुल भी टेम्परेचर आपका नहीं आना चाहिए आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो फीवर नहीं होना चाहिए। तो वेट, बीपी एंड टेम्परेचर एक डेली बेसिस पे सुबह शाम कंटिन्यू डॉक्टर मेजर करने को कहते हैं, तो ये आप पहले से ही हैबिट डाल लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। डेली बीपी नापना, वेट नापना नॉट द इशू, तो आप पहले से भी उसको डेली डाल सकते हैं, आपका हेल्थ चेक रहेगा एक तरह से। और बाद में भी आपको 3 मंथ तक बिल्कुल उसको, ये नहीं कि अब डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं या डॉक्टर नहीं पूछ रहे हैं तो आप करना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। और अपने आप डाइटिशियन से मिलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइटिशियन से मिलना इसलिए जरूरी है बिकॉज सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है और हमें सब खाने को अलाउड हो जाता है अचानक से ट्रांसप्लांट के बाद, और ट्रांसप्लांट के पहले बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। तो अगर आप डाइटिशियन से मिलकर रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग या
किस तरह का मुझे कैसे कैसे खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, या भूख बहुत लग रही है जैसे मेरे साथ होता था, मेरे को बहुत भूख लगती थी तो आई वॉज इन नीड ऑफ डाइटिशियन, पर मैंने लेट कर दिया था। डोंट डू दैट मिस्टेक। डाइटिशियन से मिलिएगा, अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाइएगा कि कैसे कैसे करना है, वेट मैनेजमेंट कैसे करना है, बिलो वेट है तो कैसे करना है, अबव वेट है, ओवर वेट है तो कैसे करना है। सो ये चीज़ का प्री ट्रांसप्लांट से ही आप प्रिपरेशन रखिएगा तो पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसको ईजिली आप कंटिन्यू और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो डाइटिशियन में मिलने में मैंने एक पॉइंट बताना रह गया मेरा कि टू अवॉइड शुगर। आप पहले से जितना हो सके शुगर को अवॉइड करें, बिकॉज कहीं ना कहीं नो डाइट डायबिटीज़ होने की चांसेस होती हैं मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से। तो शुगर को आप अवॉइड करें। शुगर वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो शुगर को आप अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा होगा। सो ट्राई टू अवॉइड शुगर एज फार एज यू कैन। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप खाना बंद कर दीजिए, नॉट नेवर, क्योंकि मैं खुद टी कॉफ़ी फ्रीक टाइप की हूँ, मुझे चाहिए टी और या कॉफ़ी में से कुछ। तो कितना कम आप कर सकें शुगर का इनपुट आपके डेली डाइट में, वो अभी से प्री ट्रांसप्लांट से ही ट्राई टू अवॉइड शुगर फ्रॉम प्री ट्रांसप्लांट, नॉट ओनली फॉर पोस्ट ट्रांसप्लांट। एंड वाटर, जैसे प्री ट्रांसप्लांट में सिर्फ 1 लीटर अ डे अलाउड होता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट 3 मंथ तक आपको 6 to 7 लीटर पानी पीने को कहा जाता है। तो अगर आपकी हैबिट नहीं है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि आपको खूब सारा पानी पीना होगा और पीना ही पीना होगा, उसमें बिल्कुल भी आप लीनियंसी नहीं कीजिएगा। अगर डॉक्टर आपको 7 बोलता है तो डोंट मेक इट 6.5 और 6 एंड मेक अ हैबिट। बहुत ईजिली बन जाएगी, पीते पीते बन जाएगी, पर कभी भी लीनियंसी इसमें बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, बिकॉज वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट, जो किडनी के लिए ही, मतलब लाइक जब हमारी किडनी खराब हुई होती है, हमें सीकेडी होता है, हमको पता चलता है सबसे पहले क्या डॉक्टर बताते हैं, वाटर। एंड ट्रांसप्लांट के बाद सबसे पहले डॉक्टर जो ऐड करते हैं दैट इज वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किडनी। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर पीना है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड सबसे लास्ट में, डोंट ओवर थिंक अबाउट योर ट्रांसप्लांट और योर ट्रांसप्लांट जर्नी। ठीक है, हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, अच्छा ये कैसे होगा, अब कैसे होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। एनालाइज, फिक्स प्रॉब्लम 1 by 1, एक एक करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, पर डोंट ओवर थिंक अबाउट दी ट्रांसप्लांट और ट्रांसप्लांट जर्नी। कुछ भी अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, कुछ भी ओवर थिंक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे भेज सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगी आपकी सारी बातों का। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव, लर्न एंड ग्रो।